प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के संकेतांक 324 बीबी शिट 5 के प्रश्न संख्या 4 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। 1 से 3 तक का हल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से 1 से 3 तक का हल देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में देखने दिया है सभी खंड कीजिए, जिसमें का नंबर में सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर माड x माइनस 2 x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो देख रहे दिया हुआ फलन है f(x) इक्वल टू माड x माइनस 2 और हमको x बराबर 2 पर जांच करना है कि ये अवकलनीय नहीं है। तो f(x) इक्वल टू माड x माइनस 2 को हम दो कंडीशनों में लिख सकते हैं। माड x माइनस 2 बराबर होता है x माइनस 2 के यदि x माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। तो यदि x माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो इससे मिल जाएगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और यही बराबर होता है माइनस x माइनस 2 के यदि x माइनस 2 इज लेस देन 0, अर्थात कह सकते हैं x इज लेस देन 2। तो सबसे पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू, देखें लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f, क्योंकि 2 पर निकाल रहे हैं तो f2 प्लस h माइनस f2 अपान h इक्वल टू मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। देख रहे हैं f2 प्लस h अर्थात 2 से बड़ा, तो 2 से बड़े की स्थिति में देख रहे हैं इस पहले फलन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर x के स्थान पर हम 2 प्लस h रख देंगे तो यही मिल जाएगा 2 प्लस h माइनस 2 माइनस f2। देख रहे हैं f2 का मान निकालें तो x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 2 के लिए पहले फलन का ही प्रयोग होगा। f2 का मान निकालेंगे 2 माइनस 2, देख रहे 0 हो जाएगा अपान h। सरल करते हैं तो देख रहे हैं 2 प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो यही इक्वल टू मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, देख रहे हैं h अपान h, सरल करेंगे 1 मिल जाता है। आप देख रहे हैं लिमिट अप्लाई करेंगे, चूंकि h है ही नहीं तो ये इक्वल टू 1 के मिल जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फार्मूला है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपान माइनस h। अब इसमें हम मान रख देंगे तो देख रहे हैं यही बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f2 माइनस h। देख रहे हैं 2 से छोटा फलन, तो 2 से छोटे की स्थिति में देख रहे हैं इस दूसरे फलन का प्रयोग करेंगे माइनस x के स्थान पर 2 माइनस h माइनस 2। फिर देख रहे हैं f2 की वैल्यू, f2 पहले फलन से ही मिलेगा 2 माइनस 2 0 अपान माइनस h। सरल करेंगे 2 प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस h अपान माइनस h, कैंसिल करेंगे तो देख रहे हैं यही इक्वल टू -1 के मिलता है। लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि h है ही नहीं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इक्वल टू -1 मिल जाता है। क्योंकि देख रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव +1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, अर्थात दोनों समान नहीं है। क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए x इक्वल टू 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। क्योंकि अवकलनीय के लिए दोनों का बराबर होना आवश्यक होता है, बराबर नहीं है इसलिए अवकलनीय नहीं है। यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद चौथे का खा पार्ट देखते हैं। खा में देख रहे हैं मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4 का खा इंटीग्रेशन 10 की पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर x dx
देखने दिया है प्रश्न नंबर 4 का खा। 4 के खा में फलन है, मान लेते हैं इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 10 की पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। मान लेते हैं, माना 10x इक्वल टू टी, माना 10x इक्वल टू टी। 10x का अवकल गुणांक निकालेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये हमारा डी टी बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन आई बराबर मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी रख देंगे। तो देख रहे हैं 10x टी माने थे तो टी की पावर 4 और टी की पावर 4 का समाकलन करेंगे तो जानते हैं x की घात n का सूत्र लगाएंगे। x की घात n में घात में एक जोड़ देते हैं तो देख रहे हैं टी की पावर 4 प्लस 1 अपान देख रहे हैं 5 मिलता है तो अपान 5 मिल जाएगा प्लस कांस्टेंट c। अब हम t का मान रख देते हैं तो देख रहे हैं i बराबर मिल जाएगा 1/5। 10x हमने t माना था तो 10 की पावर 5x प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का गा। 4 के गा में देखने दिया है, कह रहा है यदि बिंदुओं ए बी सी और डी के स्थित सदिश क्रमशः i प्लस जे प्लस के 2i प्लस 5j 3i प्लस 2j माइनस 3k और i माइनस 6j माइनस k हैं तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेख हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 बिंदु दिए हैं, इन चारों बिंदुओं को स्थित सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष मान लेते हैं। तो देख रहे हैं ए का स्थित सदिश दिया है i प्लस जे प्लस के, मूल बिंदु के सापेक्ष लिखेंगे तो वेक्टर ओ ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के और वेक्टर वी ओ बी इक्वल टू देख रहे हैं बी का स्थित सदिश दिया है 2i प्लस 5j 2i प्लस 5j और c का स्थित सदिश वेक्टर ओ सी। देख रहे हैं वेक्टर ओ सी दिया है 3i प्लस 2j 3i प्लस 2j माइनस 3k और d का स्थित सदिश वेक्टर ओ डी इक्वल टू i माइनस 6j i माइनस 6j माइनस k। ये चारों बिंदुओं के स्थित सदिश दिए हैं, हमको चारों बिंदुओं को सिद्ध करना है कि संरेख हैं। तो यदि हम वेक्टर ए बी निकालें, वेक्टर ए बी बराबर जानते हैं, वेक्टर ए बी बराबर मिलेगा वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। हम ओ बी से ओ ए को घटाएंगे, देख रहे हैं 2i माइनस आई मिल जाएगा प्लस 5j से j घटाएंगे 4j और देख रहे हैं फिर माइनस के तो i प्लस 4j माइनस के। इसके बाद वेक्टर सी डी का मान निकाल लेंगे, वेक्टर सी डी इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी। तो डी के स्थित सदिश से सी के स्थित सदिश को घटाएंगे, देख रहे हैं i माइनस 3i तो माइनस 2i मिल जाएगा माइनस 6j से माइनस 2j तो माइनस 8j। इसके बाद माइनस के माइनस 3k माइनस माइनस प्लस 3k बन जाएगा, 3k माइनस k अर्थात 2k के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से चारों बिंदुओं को संरेख सिद्ध करने के लिए अब यदि हम ए बी और सी डी के बीच का कोण 180 अंश ले आते हैं तो सिद्ध हो जाएगा कि चारों बिंदु संरेख हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इनका मापांक निकाल लेते हैं। देख रहे हैं मॉड ए बी इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देख रहे हैं यही मान मिल जाएगा 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो देख रहे हैं 16 2 18 अंडर रूट 18 मिल जाएगा। इसके बाद मॉड सी डी निकालेंगे, मॉड सी डी इक्वल टू अंडर रूट देख रहे हैं माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सरल करेंगे तो अंडर रूट
-2 का स्क्वायर 4 प्लस -8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4। तो देख रहे हैं 64 4 68 4 72, अंडर रूट 72 मिल जाएगा। इसके बाद बीच के कोण के लिए जानते हैं फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू AB डॉट CD अपान मॉड AB इंटू मॉड CD। AB डॉट CD देख रहे हैं AB का मान मिला है I प्लस 4J माइनस K डॉट CD देख रहे हैं -2I माइनस 8J प्लस 2K अपान देख रहे हैं अंडर रूट 18 इंटू अंडर रूट 72। अब इसमें यदि हम AB और CD के बीच डॉट प्रोडक्ट कर दें, देख रहे हैं I का गुणा I से करेंगे तो 1 और -2 का गुणनफल -2 मिल जाएगा। फिर 4 और -8 का गुणा करेंगे तो -8 चौक 32। फिर देख रहे हैं माइनस और प्लस गुणा करेंगे तो इसका मान भी मिल जाएगा माइनस। तो देख रहे हैं -1 और 2 का गुणा करेंगे तो -2 बटे अंडर रूट 18 और देख रहे हैं 18 चौक 72। तो इस प्रकार से 18 और 4 का वर्गमूल 2, तो इस प्रकार से यही बराबर मिल जाता है। माइनस में देख रहे हैं 32 2 34 2 36, तो -36 बटे 36 सरल करेंगे बराबर -1 मिल जाता है। और -1 हम जानते हैं cos 180 अंश का मान होता है। इस प्रकार से थीटा बराबर 180 अंश आ जाता है, अर्थात AB और CD के बीच का कोण 180 अंश है। इसलिए चारों बिंदु A, B, C और D संरेख हैं। यही हमको सिद्ध करना था। इसके बाद फिर देख रहे हैं अगले प्रश्न में दिया है कि आलेखी विधि द्वारा निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। तो देख रहे हैं इसमें व्यवरोध दिए हैं। प्रश्न नंबर 4 का घ देख रहे हैं यहां पर x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 और दूसरा है 3x प्लस 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 24, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और देख रहे हैं उद्देश्य फलन z इक्वल टू दिया है 200x प्लस 500y और इसका हमको न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो इन दिए हुए व्यवरोधों के संगत समीकरण का सबसे पहले हम आलेख खींचेंगे। देख रहे पहले व्यवरोध के यदि हम संगत समीकरण लिखते हैं तो x प्लस 2y बराबर 10 मिलेगा और x अक्ष को जहां काटेगा y बराबर 0 रखते हैं तो ऐसी स्थिति में x बराबर 10 मिल जाएगा, अर्थात बिंदु 10 0। तो ये हमारा बिंदु मिलेगा 10, 0 और y अक्ष को जहां काटेगा x बराबर 0 करते हैं तो 2y बराबर 5 10, तो y बराबर 5 मिल जाएगा। तो ये बिंदु हमारा 0 5 और यदि इन दोनों बिंदुओं को मिलान कर दिया जाए तो ये पहले व्यवरोध के संगत समीकरण का आलेख होगा। तो देख रहे हैं आलेख इस प्रकार बनेगा। ये पहले व्यवरोध के देख रहे हैं संगत समीकरण का आलेख होगा x प्लस 2y बराबर 10 का, x प्लस 2y बराबर 10 और दूसरे व्यवरोध का संगत समीकरण लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 24 और देख रहे हैं x अक्ष को जहां काटेगा y बराबर 0 करते हैं तो 3x बराबर 24 3 8 24 x बराबर 8 मिल जाएगा। तो देख रहे हैं बिंदु हमारा 8 0, इस बिंदु के निर्देशांक 8, 0 और y अक्ष को जहां काटेगा x बराबर 0 करते हैं तो 4y बराबर 24, तो 4 6 24 y बराबर 6 मिल जाएगा, अर्थात बिंदु
0,6 इन दोनों बिंदुओं को यदि मिलान करेंगे तो 3x + 4y = 24 का आलेख बन जाएगा। देख रहे ये आलेख हमारा 3x + 4y = 24 का है। 3x + 4y = 24। अब हम सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर यदि पहले आलेख x + 2y = 10, पहले व्यवरोध में यदि हम देखें दिया है x + 2y > ≤ 10, तो यदि इसमें हम मूल बिंदु 0, 0 रख करके जांच करें, देख रहे हैं x y के स्थान पर 0, 0 रखेंगे तो 0 देख रहे हैं 10 से बड़ा नहीं होता, अर्थात इस रेखाखंड के मूल बिंदु के दूसरी साइड का भाग मिलेगा। तो देख रहे हैं इस रेखा के मूल बिंदु की विपरीत दिशा में, अर्थात तो इस में अगर देखें तो पहला मान लीजिए ये जो हमारी रेखा x + 2y = 10 का बना है, तो मूल बिंदु की विपरीत दिशा में अर्थात दूसरे साइड में इसका सुसंगत भाग आएगा। और दूसरे में यदि रखकर देखते हैं 0, 0 इज < ≤ 24, तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं इसको 0 24 से छोटा है संतुष्ट करता है। तो इस रेखा के ये हमारी जो दूसरी रेखा है इसके मूल बिंदु की साइड की ओर का भाग आएगा। तो ऐसी स्थिति में पहली रेखा से बाहर की ओर और दूसरी रेखा से अंदर की ओर का भाग, तो इसमें हमारा ये सुसंगत भाग होगा। ये दोनों व्यवरोधों के अंतर्गत सुसंगत क्षेत्र मिलेगा। और यदि इन बिंदुओं का नाम हम दे देते हैं, मान लीजिए बिंदु A है, यह बिंदु B है और यह बिंदु C है, तो देख रहे हैं 3 कोणीय बिंदु मिलते हैं। इन्हीं 3 कोणीय बिंदुओं पर हमको न्यूनतम मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम सारणी बनाते हैं। तो देख रहे हैं इस टेबल में देख रहे हैं यहाँ पर यदि हम B का निर्देशांक देखें तो देख रहे हैं 4 की सीध में है, तो x = 4 मिल जाएगा। और देख रहे हैं y का मान 3 की सीध में है, तो बिंदु 4, 3 मिल जाएगा। तो यदि अब हम कोणीय बिंदुओं पर उद्देशीय फलन का मान निकालें, तो देख रहे हैं कोणीय बिंदु हमारे A, B, C 3 कोणीय बिंदु बनते हैं, जिनके निर्देशांक A का निर्देशांक देख रहे हैं 0, 5, B का निर्देशांक 4, 3 और C का निर्देशांक 0, 6। तो ये इन बिंदुओं पर मान निकालें। 0, 5 देख रहे हैं 0, 5 रखेंगे तो 200 × 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 500 × 5, 5 में 5 से गुणा कर देंगे तो देख रहे हैं ये मान हमारा 2500 मिल जाएगा। 5 × 5 = 25, 00। फिर 4, 3 रखेंगे तो 4 दूनी 800, प्लस 5 3 1500 और 1500 में 800 जोड़ देंगे तो 15, 8 देख रहे हैं 2300 मिल जाएगा। और यदि बिंदु 0, 6 पर निकालें, x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 6 रखेंगे तो देख रहे हैं 6 × 5 = 30, 3000 मिल जाता है। तो इस प्रकार से न्यूनतम मान पूछ रहा था, तो देख रहे हैं न्यूनतम मान 2300 है। न्यूनतम मान बराबर 2300 जो कि बिंदु 4, 3 पर है। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आता है बिंदु 4, 3 पर न्यूनतम मान बराबर 2300, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 5वें प्रश्न में दिया है कि सभी खंड कीजिए जिसका का पार्ट है, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं 2 रेखाओं के समीकरण दिए हैं और इन रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का मान निकालना है। तो पहली रेखा का समीकरण दिया है वेक्टर r = 1 - ti प्लस t-2j प्लस 3 - 2t के। देख रहे पहली रेखा का समीकरण है और दूसरी रेखा का समीकरण दिया है वेक्टर r = s + 1i प्लस 2s - 1j माइनस 2s + 1 के। और इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है।
तो देख रहे हैं यदि इन रेखाओं के समीकरण को हम मानक रूप में लिखें तो पहले समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू, देख रहे हैं आई का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो आई माइनस टी आई प्लस जे का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो टी जे माइनस 2j। इसके बाद के का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 3k माइनस 2k टी। और देख रहे हैं यदि इसमें टी वाले पदों को एक साथ कर लें तो i माइनस 2j प्लस 3k, फिर देख रहे हैं प्लस i प्लस टी, तीनों पदों से कॉमन कर लेंगे तो यही मिल जाएगा माइनस i प्लस j माइनस 2k। तो ये पहली रेखा का समीकरण का मानक रूप बन जाएगा और इसकी वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस टी इंटू वेक्टर v2, वेक्टर e1 प्लस टी वेक्टर b1 से तुलना कर लेंगे। देख रहे तुलना करने पर इसका मान मिल जाएगा वेक्टर a1 इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k और वेक्टर v1 इक्वल टू माइनस i प्लस j माइनस 2k। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को हम मानक रूप में बदलेंगे तो देख रहे हैं दूसरा समीकरण दिया है, इसमें भी हम i j k का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो वेक्टर r इक्वल टू मिल जाएगा, देख रहे हैं i का गुणा करते हैं तो यस i प्लस 1i, यस i प्लस 1i, फिर दूसरे ब्रैकेट में j का गुणा कर देंगे 2 यस j माइनस j, और फिर देख रहे हैं तीसरे ब्रैकेट में k से गुणा करेंगे तो माइनस 2 यस k माइनस k। अब हम इस वाले पदों को एक साथ कर लेंगे और शेष पदों को एक साथ करते हैं तो देख रहे हैं i माइनस j माइनस k प्लस s कॉमन कर लेंगे तो i प्लस 2j माइनस 2k। तो ये दूसरे समीकरण का मानक रूप बन जाता है और इसकी वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस यस वेक्टर v2 से तुलना करने पर देख रहे हैं इसकी तुलना कर लेंगे तो तुलना करने पर इसका मान मिल जाएगा वेक्टर a2 इक्वल टू, देख रहे हैं i माइनस j माइनस k और वेक्टर v2 इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 2k। अब हम दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ज्ञात करेंगे। न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम वेक्टर a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 का मान निकाल लेंगे तो देख रहे हैं वेक्टर a2 माइनस a1 यदि निकाला जाए तो वेक्टर a2 माइनस a1, वेक्टर a2 माइनस a1 इक्वल टू मिल जाएगा a2, देख रहे हैं i माइनस j माइनस k, i माइनस j माइनस k माइनस वेक्टर a1 का मान है i माइनस 2j प्लस 3k। देखिए सरल करेंगे तो i माइनस i कैंसिल हो जाएगा 0i, माइनस j माइनस माइनस प्लस 2j से j घटाएंगे j मिल जाएगा और माइनस k माइनस 3k मिल करके माइनस 4k। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला हम जानते हैं, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर होता है मॉड वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपान मॉड b1 क्रॉस b2। तो ये दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है। तो देख रहे हैं इसमें हमको आवश्यकता a2 माइनस a1 के मान की है और इसके बाद b1 क्रॉस b2 और मॉड b1 क्रॉस b2।
जिसमें हम देख रहे हैं A2 माइनस A1 का मान निकाल चुके हैं। अब हम B1 क्रॉस B2 का मान निकालेंगे, जो कि सारणी की सहायता से मिलता है। तो सबसे पहले हम B1 क्रॉस B2 का मान लिखेंगे। तो देख रहे हैं B1 क्रॉस B2, वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2 इक्वल टू पहली पंक्ति में I J K और दूसरी पंक्ति में हमको B1 से I J K का गुणांक लिखना है। तो देख रहे हैं B1 का मान दिया है, B1 बराबर है, देख रहे हैं B1 का मान यदि देखें तो B1 की माप दी है, B1 इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस 2K माइनस आई, देख रहे हैं इसका मान दिया है माइनस आई प्लस जे माइनस 2K। तो ये मान से हम आई जे के गुणांक लिखेंगे। तो -1 1 और -2, -1 1 और -2 ये मान लिख लेंगे, -1 1 और -2। अब B2 से आई जे के गुणांक, B2 से देख रहे हैं 1 2 -2 1 2 -2। अब R1 को लेकर प्रसार कर देंगे। तो R1 को लेकर प्रसार करने पर, यदि हम R1 को लेकर प्रसार करते हैं तो यही मान मिल जाएगा। R1 को लेकर प्रसार करने पर देख रहे यही बराबर मिल जाएगा I इंटू 1 और -2 से गुणा करेंगे -2, -2 में -2 से गुणा होगा -4, माइनस देख रहे हैं पहले ही से है तो +4 मिल जाएगा, -j और देख रहे हैं j के संगत -1 में -2 से गुणा होगा तो -1 और -2 का गुणनफल +2, फिर -1 और -2 से गुणा करेंगे -2, माइनस पहले से है +2 हो जाएगा, प्लस k और k के संगत देखेंगे -1 से 2 का गुणा होगा -2, -1 और 1 का गुणा करेंगे 1 मिल जाएगा। इस प्रकार सरल करते हैं तो देख रहे हैं 4 -2 2i, 2 + 2 देख रहे हैं 4 और -j से गुणा होगा तो -4j, इसके बाद -2 -1 मिलकर -3k। तो ये हमारा B1 क्रॉस B2 का मान मिल जाता है। अब हम मापांक निकालेंगे, माड B1 क्रॉस B2, माड B1 क्रॉस B2 इक्वल टू देख रहे मिल जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सरल करेंगे √2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25 4 29, देख रहे हैं √29 के बराबर मिल जाएगा। इसके बाद फार्मूले में इसका मान रख देंगे तो देख रहे हैं दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर, देख रहे हैं इसका मान है d बराबर, तो d बराबर रखेंगे तो देख रहे हैं यही मान मिल जाएगा d इक्वल टू मॉड A2 माइनस A1 का मान मिला है j माइनस 4k डॉट B1 क्रॉस B2 है 2i माइनस 4j माइनस 3k अपान माड B1 क्रॉस B2 √29 है। अब इसको हम सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं i का गुणांक 0 है तो 0 से 2 का गुणा होगा 0 मिल जाएगा, -1j -4j 1 और -4 का गुणनफल -4। इसके बाद k का पद देखें तो माइनस माइनस प्लस 4 3 12 बटे √29, देख रहे हैं इसका मापांक है। तो इस प्रकार से देख रहे 0 और 2 का गुणनफल 0 मिला, फिर 1 और -4 का गुणा करेंगे तो -4 और -4 में -3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, इस प्रकार से 12 से 4 घटाएंगे तो 8 मिल जाएगा बराबर 8 बटे √29 इकाई। तो ये बीच की न्यूनतम दूरी का मान होगा 8 बटे √29 इकाई।
तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 5 के खा में दिया है, क्या एक पाठशाला में 500 विद्यार्थी हैं जिनमें से 230 लड़कियां हैं, और ये ज्ञात है कि 230 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। एक यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है तथा वह लड़की है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना ए बराबर कक्षा 12 का विद्यार्थी होने की घटना मान लेंगे, माना ए बराबर कक्षा 12 का विद्यार्थी होने की घटना, और बी बराबर मान लेते हैं लड़की के चुने जाने की घटना, लड़की के चुने जाने की घटना। इसके बाद फिर देख रहे हैं इसमें दिया है, देख रहे 500 में से 230 लड़कियां हैं, अर्थात लड़की के चुने जाने की प्रायिकता पी बी बराबर मिल जाएगी 230 बटे 500, तो 23 बटे 50 के बराबर मिलेगी। जबकि कक्षा 12 में कह रहा 230 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं, अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर मिल जाएगा 230 का 10%। अगर हम निकालें तो 230 का 10%, 230 गुणे 10 बटे 100, तो ये तो उभयनिष्ठ जो कक्षा 12 में लड़कियां पढ़ती हैं उनकी संख्या मिल जाएगी अपान कुल संख्या। देख रहे 500 है, सरल करेंगे तो देख रहे 2 जीरो ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे, तो इसका मान मिल जाता है 23 बटे 500। चूंकि यहाँ पर हमको ज्ञात करना है चुने गए विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है जबकि वो लड़की है, ये ज्ञात है, तो पी ए अपान बी ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी, मान रख देंगे। देख रहे पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 23 बटे 500 अपान पी बी देख रहे 23 बटे 50 दिया है, सरल कर लेंगे। देख रहे 23 कैंसिल हो जाएगा और 50 दहम 500, तो इस प्रकार से 1 बटे 10 मिल जाता है। इसका मान मिल जाएगा बराबर 1 बटे 10, अर्थात 0.1 ये अभीष्ट प्रायिकता होगी। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखें प्रश्न नंबर 5 के गा में दिया है, बिंदु 1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण x dy इक्वल टू 2x² + 1 dx, जहां एक x डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो देख रहे बिंदु 1 से होकर गुजरने वाले हमको ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसका अवकल समीकरण दिया है x dy इक्वल टू 2x² + 1 dx, ये दिया है। तो यदि इसमें हम x के पदों को एक साइड कर लें तो देख रहे मिल जाएगा dy इक्वल टू x पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा तो 2x² अपान x प्लस 1 अपान x dx, तो देख रहे x की एक घात कैंसिल कर देंगे तो यही मिल जाएगा dy इक्वल टू 2x प्लस 1 अपान x dx। दोनों ओर का समाकलन करने पर देख रहे हैं कि दोनों ओर का हम समाकलन कर लें तो एक का समाकलन चूंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं y मिल जाएगा इक्वल टू, देख रहे हैं दो अचर है, x का समाकलन x² अपान 2 प्लस 1 अपान x का समाकलन जानते हैं log x होगा प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। आप देख रहे हैं यही वक्र चूंकि कह रहा 1 से होकर गुजरता है, चूंकि यह बिंदु 1 से होकर जाता है, 1 से जाता है, तो यदि इसमें हम बिंदु 1 रख दें x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर भी 1, तो देख रहे हैं यही इस प्रकार बन जाएगा। इसका मान यदि देखें तो x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर 1, तो 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस
log 1 प्लस सी। तो देख रहे हैं यही सरल करने पर मिल जाएगा, देख रहे हैं 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, log 1 का मान 0 हो जाएगा प्लस सी। देख रहे हैं 1 1 कैंसिल कर दें तो सी बराबर 0। इस प्रकार से सी का मान रख देंगे तो यही हमारा अभीष्ट वक्र का समीकरण होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ई एक्स, और सी देख रहे 0 मिल गया है तो अभीष्ट वक्र का समीकरण y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ई एक्स। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद पांचवे का घा पार्ट है। देख रहे प्रश्न नंबर 5 के घा में दिया है, कह सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर वी के लिए, तो देख रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर वी के लिए हमको सिद्ध करना है माड वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी, माड वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इज लेस देन आर इक्वल टू माड वेक्टर ए इंटू माड वेक्टर वी। ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो यदि वेक्टर ए इक्वल टू 0 अथवा वेक्टर वी इक्वल टू 0, तो ऐसी स्थिति में माड वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इक्वल टू 0, और यही हमारा माड वेक्टर ए इंटू माड वेक्टर वी के बराबर मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं ए डॉट वी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड वी कॉस थीटा। तो यदि हम मॉड ए डॉट वी इक्वल टू लिखेंगे तो ये मिल जाएगा मॉड ए मॉड वी मॉड कॉस थीटा। ए बी को यदि हम पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो मॉड ए डॉट वी अपान मॉड ए मॉड वी इक्वल टू कॉस थीटा मॉड कॉस थीटा। हम जानते हैं कॉस थीटा का मान लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है, तो इस प्रकार से मॉड कॉस थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 1। अब देख रहे हैं हम मॉड ए मॉड वी को पक्षांतर कर लेंगे। देख रहे हैं अभी भाग में है, पक्षांतर करेंगे तो ये गुणन के रूप में जाएगा। तो मॉड ए डॉट वी इज लेस देन आर इक्वल टू, देख रहे हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड ए मॉड वी मिल जाएगा। तो देख रहे हैं यही हमको सिद्ध करना था, मॉड ए डॉट वी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए मॉड वी प्रूव्ड। इसके बाद देख रहे हैं 5 के अंगा पार्ट में दिया है, प्रश्न नंबर 5 का अंगा पार्ट है। देख रहे हैं 5 के अंगा भाग पर दिया है, क्या मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन आई इक्वल टू अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स डी एक्स। तो यदि हम काट टेन को काश और साइन के रूप में बदल लें तो देख रहे हैं दिया हुआ प्रश्न इस प्रकार बन जाएगा। यदि काट को हम टेन साइन और काश के पदों में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन काट एक्स बनेगा अंडर रूट कॉस एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस टेन एक्स को लिखेंगे अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। यदि हम लासा ले लें तो देख रहे हैं लासा लेने में यही इस प्रकार बन जाएगा, लासा में अंडर रूट साइन एक्स कास एक्स मिल जाएंगे। देख रहे हैं अंडर रूट कास एक्स का अंडर रूट कॉस एक्स से गुणा होता है तो कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स का अंडर रूट साइन एक्स से गुणा करेंगे साइन एक्स डी एक्स। और देख रहे हैं यदि अंडर रूट 2 से हम गुणा और भाग कर लें तो यही फलन इस प्रकार बन जाएगा। तो देख रहे हैं इसी को हम लिख सकते हैं, यही बराबर होगा अंडर रूट 2 इंटू इंटीग्रेशन काश एक्स प्लस साइन एक्स काश एक्स प्लस साइन एक्स अपान, देख रहे हैं 2 साइन एक्स काश एक्स साइन 2x बन जाता है अंडर रूट साइन 2x। देख रहे हैं साइन 2x के साथ यदि हम एक जोड़ दें और एक घटा लें तो यही फलन इस प्रकार से बन जाएगा। देख रहे हैं इसी को लिख सकते हैं, यही हमारा बन जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 2 काश एक्स
प्लस साइन एक्स डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस, देख रहे हैं माइनस कॉमन कर लें तो 1 माइनस साइन 2x। अब यदि हम 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस काश स्क्वायर एक्स लिखें तो देख रहे हैं यही फलन इस प्रकार बन जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 काश एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस काश स्क्वायर एक्स माइनस, देख रहे काश स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस काश स्क्वायर एक्स माइनस और साइन 2x का मान 2 साइन एक्स काश एक्स। तो इस प्रकार से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो इसके स्थान पर हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे तो देख रहे हैं यही फलन इस प्रकार बन जाएगा। देख रहे हैं इसी को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 काश एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस काश एक्स का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं यदि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी मान लें, माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, अवकलन करेंगे तो देख रहे हैं साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इस मान को यदि रख देंगे तो देख रहे हैं यही बराबर बन जाएगा, इसका मान मिल जाएगा, देख रहे हैं इसको अब हम लिख सकते हैं अंश काश एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर, इसके स्थान पर हमारा डी टी हो जाएगा तो अंडर रूट, देख रहे हैं बराबर अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन डी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, जिसका समाकलन जानते हैं साइन इनवर्स टी होगा प्लस कांस्टेंट सी। अब हम टी का मान रख देंगे तो देख रहे हैं टी का मान रखने पर आई बराबर मिल जाएगा अंडर रूट 2 साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो यही हमारे इस दिए हुए फलन का समाकलन होगा। तो ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम शेष प्रश्नों को अगले भाग में हल करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।